हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। अब हम लोग देखेंगे सेट 2, वही नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं सेट 2। अगर सेट 2 में भी 30 क्वेश्चन है, जहाँ तक हो सकता है आज वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, और जो बच जाएगा वो अगले वीडियो में फिर कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एक के बाद तीन के बाद 10 के बाद 38 के बाद 168। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश किया जाए। हम ना एक चीज देख रहे हैं कि ये 3 गुना हो रहा है और प्लस 8, ये 4 गुना होगा 40, मतलब ये 38 के जगह पर अगर 40 ले लिया जाए, 40 का 4 गुना 160 के आसपास जाएगा। अगर हम इसको 2 गुना के आसपास लें और इसको 1 गुना के आसपास लें तो कुछ ना जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या जोड़ना पड़ेगा इस बात को देखते हैं। यहाँ 2 जोड़ना पड़ा, यहाँ 4 जोड़ना पड़ा, 10 का 3 गुना 30, 30 में 8 जोड़ना पड़ा, तो 2 4 8। आगे क्या जोड़ना पड़ा? तो 38 का 4 गुना आप कीजिएगा, 8 चौका 32, बचा कितना? 3, और 4 के 12 और 3 15, और इसमें जो जोड़ना पड़ेगा वो 16 जोड़ना पड़ेगा। तो अब आप ये बात बताइए, इसमें 16 जोड़ना पड़ा तो हमने क्या देखें जोड़ने का? 2 4 8 16, आगे कितना जोड़ना चाहिए? तो वो ना जुटना चाहिए 32। गुना कितना होना चाहिए? तो वो गुना होना चाहिए 5। तो आपका जो आंसर बन के तैयार होगा वो 168 का 5 गुना, 8 पचे 40, 0 बचा 4, और 6 पचे 30, 30 और 4 मिलकर 34, 3 और 5 3 8। और अब 32 को अगर हम जोड़ दें तो 800 कितना हो जाएगा? 72। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 872। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ना, अभी तक ना हम पिछले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप ना इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर जो है ये 27 है। 27 का मतलब ये 3 का क्यूब है, ये 8 है, 8 का मतलब 2 का क्यूब है, ये 1 है, 1 का मतलब 1 का क्यूब है। तो आगे क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना? 64। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 37 और प्लस में 64, और 37 प्लस 64 बराबर 101। इस क्वेश्चन का आंसर 101। ये 27 इस दोनों का ना अंतर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 3 पे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया? 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 13, 23, 38। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं बढ़ रहा हो तो क्वेश्चन जोड़ घटाव का होगा। और जोड़ घटाव में सबसे पहला नंबर आप ना स्टेप को जरूर तोड़ लीजिए ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 4 और 3, यानी यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा? तो 6, यहाँ कितना बढ़ा? तो 10, यहाँ कितना बढ़ा? तो 15, और यहाँ कितना बढ़ा? तो ये बढ़ रहा है 21। अब ना हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं कि ये 3 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, और ये 6 बढ़ा। तो आगे जो बढ़ना चाहिए वो कितना? 7। 21 और 7 मिलकर के क्या होना होगा? तो 21 और 7 मिलकर के आपका 28 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा? 59 और 28। तो 8 9 8 17 का 7 बचा 1, 5 2 7 और 1 कितना? 8। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा? 87। हम लोग बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7.5 फिर 17। क्वेश्चन में एक चीज देखे हैं कि ज्यादा से कम आ गया और कम के बाद पॉइंट भी आ गया, इसका मतलब हाफ से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए कि अगर हम यहां से हाफ से अगर 0.5 से गुना करते हैं तो 5 का आधा अढ़ाई, और अढ़ाई में 0.5 जोड़ देंगे तो 3 पुर जाएगा, और फिर 3 को 1 से गुना करवा देंगे 4, 3 को 1 से गुना करवाएंगे 3, और 3 और 1 मिलकर के 4, और आगे आधा 1 तो 2 हो नहीं रहा है, 1.5 करके देखेंगे, 1.5 करके देखेंगे तो 4 का 1.5 गुना 6, और 6 और 1.5 मिलकर के कितना हो जाएगा? 7.5, और आगे फिर से 7.5 का 2 गुना 15, 15 2 17, मतलब आगे 2 गुना और प्लस 2 है। अब जो आंसर मेरा होना चाहिए वो 2.5 गुना और प्लस में 2.5 होना चाहिए। आंसर 17.5 का 2.5 गुना, 17 का 2 गुना 34, 17 का आधा 8.5, तो 34 और प्लस में 8.5, तो 34 और 8.5 मिलकर के 42.5, और आगे 2.5 को फिर ऐड करना है, और आंसर आपका बन करके तैयार है कितना? 45। आगे बढ़े, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5वां पे। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? 9 के बाद 11, 11 के बाद आपका कितना दिया हुआ है?
11 के बाद है 20, 20 के बाद 31, 31 के बाद 51, 51 के बाद 58। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 20। इसी चीज को आप ना गौर से देखिए, तो हम ना इस दोनों को सिर्फ ऐड कर देंगे तो 20 फुट जाएगा, यानी 9 11 मिलकर के 20। इस दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 20 और 11 मिलकर के कितना 31। इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 51, इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 82, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर बन के तैयार होगा 51 और 82। आंसर कितना 3 और 8 5 13, यानी आंसर 100 कितना हो जाएगा 33। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। आप इस 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम ना, फिर से यहां से देखें, 2 गुना 3 गुना ये होने वाला है नहीं। ये कितना बढ़ा 9, ये कितना बढ़ा 4, 9 जो हो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 है, तो आगे होगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना 36। तो आंसर जो मेरा बन के तैयार होगा वो 60 प्लस 36, और 60 प्लस 36 मिलकर के 96, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन के तैयार है वो है 96। आ जाए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। ये 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को फिर से हम लोग देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में 24, 28, 28 के बाद 19 आ गया, यानी घट रहा है, और फिर 35 के बाद 10 आ गया। ये कितना घटा, तो ये घटा 25। ये कितना बढ़ा, तो 16। बस तो बात तो यही खत्म है। 16 का मतलब ये 4 का स्क्वायर, और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस। ये भी घटा तो 9, तो 9 घटा तो 3 का स्क्वायर, और ये भी घटा, ये घटा नहीं, ये बढ़ा है 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5, आगे जो होना चाहिए प्लस 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 36, वो भी प्लस में। तो आंसर आपका कितना होगा 10 और प्लस में 36 मिल करके आंसर आपका बन जाएगा 46। आ जाए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। आइए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8। 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने में है। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, तो अब आप एक चीज देख ही रहे हैं कि ये हमको जैसा दिख रहा है, यहां से कुछ ना कुछ दिख रहा है। 9 का दोगुना 18 और प्लस में 1 कितना होगा 19, और यहां पर जो देखे ये कितना 2 का दोगुना प्लस में 1, 4, 4 और 1 कितना 5। आगे कह सकते हैं कि 5 9 के साथ क्या रिलेशन है, तो 5 9 के भी साथ रिलेशन है। ये ना दोगुना और माइनस में 1, एक बार दोगुना प्लस 1, एक बार दोगुना माइनस 1, फिर से दोगुना प्लस 1, और आगे फिर से दोगुना माइनस 1, यानी दोगुना माइनस 1। आगे आपका आंसर होगा दोगुना और प्लस में 1 होगा, तो 37 का दोगुना 74, और 74 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 75 तैयार है। आगे हम लोग बढ़े, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। 9वां नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, जैसा कि हम भी देख रहे हैं कि यहां पर भी आपका ना दोगुना और माइनस 1 था, और इस क्वेश्चन में फिर से वही बात हमको लग रहा है दोगुना प्लस 1। 4 का दोगुना 8, 8 और 1 9, 9 का दोगुना 18, 18 में से गया 17, तो आगे जो होगा वो दोगुना प्लस 1 होगा, दोगुना प्लस 1, 17 का दोगुना 34, 34 प्लस 1 35, फिर 35 का दोगुना माइनस 1, यानी 35 का दोगुना 70, 70 माइनस 1 बराबर 69, यानी आपका आंसर जो बना वो आंसर कितना बन गया है 35, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 35 है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर के बाद आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके सामने है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 16, 16 के बाद फिर 8, फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा चला गया, यानी क्वेश्चन लंबा जा रहा है। लंबा जाने का मतलब क्वेश्चन ना गुना में होगा। तो अब आप ये बात बताइए, हमने यहाँ पर और यहाँ पर ना एक बात देखे हैं, यही दोनों से क्वेश्चन बनेगा, और ये 240 अगर लिया जाए तो 5 गुना के आसपास है। अगर हम ना 240 का 5 गुना करवा देते हैं तो 1200 और 5 का 4 का 5 गुना 20, 1220, यानी 5 गुना और प्लस में ये 25 है। 224 का 5 गुना 1220, 1220 में 25 जोड़ेंगे तो 1245, मतलब 5 गुना, और ये भी कह सकते हैं 25 को अपना 5 का स्क्वायर। आगे क्या ऐसा है
तो हाँ है, 5 का 1 गुना 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 1 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का 2 गुना 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 6 का 2 गुना 12, 12 4 16। तो आगे जो आंसर मेरा बनेगा वो आंसर बनेगा 3 गुना और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 तिया 48, 48 और 9, तो 48 और 9 मिलकर के कितना हो जाएगा 57, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 57 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस बात को भी हम लोग देख रहे हैं। 11 नंबर में 2 7 15 27 फिर से अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, इसका मतलब क्वेश्चन गुना में नहीं है। क्वेश्चन गुना में नहीं है, क्वेश्चन को ना हम लोग ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन ब्रेक अगर कर रहे हैं तो अपना ब्रेक करिए। ये क्वेश्चन बना 5, 5 के बाद बना 8, 8 के बाद ये बना 12, 15 12 27, और ये बन गया 14 3 17, और ये जो बना वो 20 और 3 23। आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 23 और 7 मिलकर के 30। तो आंसर जो बनेगा मेरा वो 67 और प्लस में 30 और 67 और 30 मिलकर के आंसर आपका तैयार हो गया 97, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 97 हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इस 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ना आप ना देख चुके हैं, 2 6 ये जस्ट पीछे आप देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ना एक बार हम ना आपको देखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्या कहा जा रहा है। तो 2 का मतलब जो है, ये 2 का मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 होगा। 6 का मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 6 होगा। 11 का मतलब 3 प्लस 2 के पावर 3 का मतलब 11 होगा। 20 का मतलब 4 प्लस 2 के पावर 4, 16 4 मिलकर के 20 होगा। तो आगे जो होना चाहिए वो 5 प्लस 2 के पावर 5, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इस पे बैठने वाला नहीं है। यहां तक तो बच गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, 6 में ये काम किए तब भी पुर गया, फिर 20 में भी ये काम किए तो भी पुर गया, लेकिन आगे ये बात नहीं हो रहा है। आगे नहीं होगा तो ये चीज तो पूरेगा नहीं। अब ये चीज नहीं पूरेगा तो हम ना इस चीज को देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये खुद 6 का स्क्वायर, और आगे 56 तो पुरने वाला नहीं है। ये 20 को अगर हम देखें, अगर जैसे ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, और 2 में अगर 4 जोड़ दें 9, इसको आप इस टाइप से अगर नहीं बैठ रहा हो तो आपने इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, और ब्रेक करने पर देखिए कुछ मिलने वाला है। इस दोनों का अंतर कितना 20, इस दोनों का अंतर कितना 9, इस दोनों का अंतर कितना 5, इस दोनों का अंतर कितना 4। 4 के बाद यहां से हम लोग आएंगे 1, 1 के बाद बना 4, 4 के बाद हम लोग कह सकते हैं यहां से 9, ये भी चीज नहीं हो रहा, यानी 1 4 अगर ये 7 हुआ, ये 9 7 16 और 36 से फूट जाएगा। ये तो बनने वाला नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ मिसप्रिंट आ गया होगा, या आप देख लीजिएगा ये 12 नंबर क्वेश्चन को। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 12 के बाद 25, 25 के बाद 48, 48 के बाद 99। आप देख रहे हैं 12 12 को अगर हम 25 पर जाएं तो 12 का दुगुना प्लस 1 24 और 1 25, इसको जाएंगे तो 25 का दुगुना 50, 50 माइनस 2 48। यहां से हम लोग आएंगे तो अब जो आ रहे हैं 48 का दोगुना, 48 का दोगुना 96, 96 और प्लस में 3। तो मेरा सीरीज दोगुना सब जगह चल रहा है, 1 2 3, आगे होगा 4, माइनस में आगे होगा 5, प्लस में और आगे होगा 6 माइनस। तो आंसर जो आपका होना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए, तो 393
393 का दोगुना और माइनस में क्या करना पड़ेगा 6, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 का 8 बचेगा, 1 3 दूनी 6 1 7, 786 में से 6 चला जाएगा तो 700 कितना बचेगा 80 बचेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में हमने देख रहे हैं 7 के बाद 14, 14 के बाद 25, 40, 59, 82। अब ज्यादा का डिफरेंस यहाँ भी नहीं चल रहा है। इस अंतर को देखेंगे तो ये अंतर आपका 7 मिलेगा, इस अंतर को देखेंगे तो ये अंतर आपको मिलेगा 9 का। ये अंतर अगर देखा जाए ये 9 नहीं है, ये ना 11 का अंतर, ये अंतर 11 का है। और इस अंतर को देखेंगे तो ये 15 का है, और इस अंतर को देखेंगे तो ये 19 का है, और इस अंतर को देखेंगे तो ये 23 का है। मतलब इसमें ना 4-4 बढ़ते चल रहा है, 4-4 अंतर बढ़ते चल रहा है। 29 और 23 और 4 मिलकर के क्या होना चाहिए 27। तो आपका जो आंसर यहाँ पर तैयार होगा वो 82 और प्लस में 27, और 82 और 27 7 2 9 और 8 2 10, यानी ये आंसर जो होगा वो 109 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर क्वेश्चन में 9, 15, 25, 41, 65 और 99, ये भी क्वेश्चन डबल ट्रिपल या ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी ना ब्रेक कर दीजिए, ये बढ़ा 6 का, ये बढ़ा 10 का, ये बढ़ा 15 का, 15 नहीं 16 का, ये बढ़ा कितना का, तो ये 24 का बढ़ रहा है, और ये कितना का बढ़ा, तो ये बढ़ा 30 और 4 34 का। अब ना यहाँ से फिर देखते हैं तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो ये होना चाहिए 12, 34 और 12 मिलकर के कितना हो जाएगा 46। तो ये आंसर जो मेरा बनेगा वो 99 और 46 मिलकर के 145, और इस क्वेश्चन का आंसर 145 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और 16 नंबर क्वेश्चन में क्या ऐसा खास बात है, इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 16 नंबर में ना हम एक दो जगह देख चुके हैं, यहाँ पर भी आप देखिए तो ये 2 गुना है, और यहाँ पर देखिए तो ये 3 गुना है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये कितना है, तो ये 2 गुना 1। अब आप ही बता दीजिए तो यहाँ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो गुना 4 होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये 157.5 है, 157.5 का मतलब ये 150 में 7.5 जोड़ा हुआ है। 150 का 4 गुना करेंगे तो 600, और 7.5 का 4 गुना करेंगे तो 30, और 600 में 30 अगर जोड़ दिया जाए आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा, वो आंसर आपका 630 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि एक जगह फिर से आपको ना पॉइंट मिल गया कि 10.5 आपको फिर से दिखने को मिल रहा है। हम ना यहाँ से सबसे पहले ना 23 को ही रिलेशन देखते हैं करेंगे। आप इसका अगर 2 गुना कर दिए तो 10.5 का 2 गुना 21, 21 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 23 हो जाएगा। आगे अब पीछे करके देखते हैं, तो हम ना यहाँ से देखें तो 5 का 1 गुना 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा। अब आगे बीच का रिलेशन सेट करके देखिए, ये ना आधा करते हैं तो 9 का आधा 4.5, और 4.5 में अगर हम आधा जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। और इसको अगर देखा जाए तो ये 1.5, और 1.5 में अगर 6 का 1.5 गुना 9, 9 में अगर हम 1.5 जोड़ दें तो ये 10.5 हो जाएगा। तो इसी तरीका से यहाँ जो होगा वो 2.5 गुना होगा और प्लस में 2.5 होगा, और उसके बाद आगे जो हम लोग चलेंगे वो 3 गुना होगा प्लस में 3 होगा, तो 60 का 3 गुना 180, 180 में अगर 3 को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू कितना बन जाएगा 183 बन जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो बढ़ा लेकिन अंत में जाकर के कितना बढ़ रहा है, तो अंत में 70 और 106, अंत में जाकर के ना ये 36 बढ़ा, और 36 आपको पता है कि 36 जो है किसी न किसी का स्क्वायर, क्या स्क्वायर का सीरीज में कुछ होने वाला है तो हम लोग देख लेते हैं। 16 में 20 बढ़ा, अति 16 से 20 गया 4, ये 4 भी 2 का स्क्वायर है, ये 9 और ये 16 और ये 25, इसका मतलब ये ना स्क्वायर में बढ़ रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे जो होगा वो 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 49, और 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है। तो हम ना अगर इसको जोड़ दें तो 155 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट है, और क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत तेजी में बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन अगर बहुत तेजी में बढ़े तो आपको पता है गुना का केस होगा। हम ना एक चीज यहाँ देख रहे हैं, ये गुना 2 है, 12 का 2 गुना 24, 24 प्लस 5 29 हो जाएगा।
आगे सब जगह ये काम होना चाहिए। तो ये तो गुना 1 में ही अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 12 पुर जाएगा। 7 गुना 1 7, 7 7 12। क्या ऐसा बात यहाँ हो रहा है? तो जी हाँ, 29 का 3 गुना 87, 87 और 5 मिलकर के 92 हो जाएगा। तो ये तो 4 गुना होगा और प्लस 5, मेरा आंसर जो बनेगा वो 5 गुना और प्लस में 5 बनेगा। आप खुद बताइए कि 373 का अगर हम 5 गुना करें तो 5 तिया 15 का 5 बचा 1 और 7 बचे 35 और 1 36 का 6 बचा 3 और 5 तिया 15 और 3 मिलकर कितना 18 और प्लस में 5 तो 1800 कितना हो जाएगा 70। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1800 कितना 70 हुआ। अगला क्वेश्चन आपका 20वां नंबर क्वेश्चन, और 20वां नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया हुआ है? अगर ज्यादा का गैपिंग नहीं चल रहा है तो हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन को ना आप ना ब्रेक कर दीजिए, अगले स्टेप में लेके आइए। क्वेश्चन यहाँ पर भी ज्यादा का डिफरेंस नहीं चल रहा है। ये डिफरेंस कितना का चला? तो ये डिफरेंस हम ना देख रहे हैं ये ना मात्र 29 का है। ये डिफरेंस कितना का चला? ये डिफरेंस मात्र 23 का। ये डिफरेंस कितना का है? ये 17 का। ये कितना का है? तो ये 11 का है। ये कितना का है? ये 5 का। अब क्या देखें, 5 में 6 जोड़े 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 6 33, 23 और 23 6 29, तो 29 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 35। तो मेरा जो आंसर बन करके तैयार होगा वो 89 और प्लस में 35, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 9 5 14 का 4 बचा 1, 8 3 11 और 1 मिलकर कितना 12 और 124 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए 20 नंबर के बाद आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर पर हम लोग आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं 11 13 18 28 45। यहाँ पर भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ज्यादा नहीं बढ़ा मतलब पहले जो बढ़ा वो पहले मात्र 2 का बढ़ा, इसके बाद कितना बढ़ा तो 5 बढ़ा, इसके बाद कितना बढ़ा तो 10 बढ़ा, फिर इसके बाद कितना बढ़ा तो अब जो बढ़ रहा है 15 और 2 17 बढ़ा। अब देखिए क्या यहाँ से कुछ पता चल रहा है? तो हाँ पता चल रहा है, इस दोनों का अंतर में 3 है, इस दोनों का अंतर 5 है, इस दोनों का अंतर 7 है, 3 5 7, तो आगे क्या होना चाहिए 9। और आगे आपको पता है कि 17 और 9 मिलकर के कितना होगा 26। तो मेरा जो आंसर बनने वाला है वो आंसर कितना बनेगा 45 और प्लस में 26, तो 6 और 5 11 का 1 बचा 1, 4 2 6 और 1 कितना 7, यानी इस क्वेश्चन का एक आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 71। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग देख रहे हैं कि दोगुना का कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर हो रहा है। दोगुना का रिलेशन ये है कि हम ना 8 का दुगुना 16, 16 प्लस 4 20, 20 का दुगुना 40, 40 प्लस 4 44, 44 का दुगुना 88, 88 और 4 92, 92 का दुगुना 100, 8 दूनी 16। यानी इसको अगर हम दोगुना कर दें तो ये 184 होगा और 184 प्लस 4 188। मतलब हम ना क्या देख रहे हैं कि दोगुना में सिर्फ ना 4 ऐड किया हुआ है, तो आपका आंसर भी दोगुना और प्लस में 4 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 बचा 1, 2 और 1 3 और प्लस 4 यानी 376 और 4 मिलकर के 380 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 380। आइए क्वेश्चन नंबर 18। 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 9 के बाद 10, 10 के बाद 22, 22 के बाद 69, 69 के बाद लंबा बढ़ा है। मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ गैपिंग है, ज्यादा का गैपिंग है तो गुना का होगा। तो हम ना यहीं से देख लेते हैं। 22 का 3 गुना 66 और 66 और 3 69, 10 का 2 गुना 20, 20 और 2 22, 9 का 2 गुना 1, 9 का 1 गुना 1 और 1 और 1 9 और 1 10। इसका मतलब ये 4 गुना होगा और प्लस में 4 होगा और आगे मेरा आंसर 5 गुना और प्लस में 5। 28 का 5 गुना 1400 यानी 280 का 5 गुना 1400 और प्लस में 5, मतलब आंसर जो आपका बन के तैयार होगा वो 1405 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया हुआ? 215, 215 के बाद 208, 216, 216 के बाद फिर 208, 208 के बाद 235, 235, यानी एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है। तो इसको भी हम लोग ना देख लेते हैं कि क्या बढ़ा क्या घटा। ये बढ़ा 1, ये कितना घटा तो ये घटा 8 और ये कितना बढ़ा तो ये बढ़ा इधर 35, 8 से 35 गया मतलब 27। आपको ना यही चीज पता चल गया है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है,
आगे 4 का क्यूब घटा होगा 64, 4 का क्यूब, आगे अब 5 का क्यूब बढ़ेगा 125। आइए 25 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 25 नंबर यानी 24 नंबर में आप देखे होंगे 24 नंबर में 125 आया, 125, 171 और 125 को जोड़ देंगे तो 200 क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर में 12 से कहाँ चला गया, 12 से चला गया 7, फिर 7 से कहाँ आया 8, और 8 से कहाँ चला गया 13 पे चला गया। अब देखिए यहाँ से 12 से जैसे ही कम जा रहा है तो हम आपको बहुत बार बोले होंगे कि ये हाफ से गुना होगा, 12 का हाफ 6, और 6 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 का 1 गुना 7 और 7 में 1 जुटा, यानी जो जुट रहा है ये कांस्टेंट है और जो गुना हो रहा है वो बढ़ रहा है। फिर 8 का अगर हम 1.5 गुना करें तो 8 का 1.5 गुना आपका कितना हो जाएगा, तो 8 का 1.5 गुना 12, 12 और 1 मिलकर कितना 13 हो जाएगा। फिर 13 का 2 गुना अगर किया जाए तो 13 का 2 गुना 26, 26 और 1 मिलकर के कितना होगा 27 हो जाएगा। और आगे अभी बात बताइए कि आधा 1, 1.5, 2, तो अब तो 2.5 होना चाहिए और प्लस 1, तो 27 का 2 गुना कितना होगा 54, और 27 का आधा 13.5। अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो 0.5, और 4 और 3 7 और 5 1 6, 67.5 और प्लस में 1, इसका मतलब जो है वो 68.5। ये नन हो जाएगा, ये कोई ऑप्शन से मैच यहां नहीं कर रहा है, लगता है गलत ऑप्शन लिखा गया है। हाँ, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ना सेम लिखा गया है, इसी कारण ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अपना आंसर लगा लीजिए, 68.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए आपका अगला 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ना एक बार और करवा चुके हैं हम ना, यहाँ पर भी बात बहुत इस चीज को देखते हैं तो हमको याद आ जाता है। 10 से 27 गया, 37 गया, इसका मतलब 27, और ये 4 है और ये 1 है। ये कितना है, तो ये है हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125। इसका मतलब ये 1 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो आगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यानी अगर 36 आप ऐड करेंगे तो 188 और प्लस में 36, 188 और 36 814 का 4, बचा कितना 2 1, 8 3 11 1 12 और 1 और 1 2, यानी 224। आंसर जो आपका आएगा वो 200 क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, और 26 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 20 पे। 20 पे अगर हम लोग आते हैं तो इस 20 कहते हैं, ये 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन को भी हम ना 1 बार 2 बार 3 बार देख चुके हैं। 12 का 3 गुना 36, 36 और 3 39, 5 का 2 गुना 10 और 10 और 2 मिलकर के 12, 4 का 1 गुना 4, 4 और 1 मिलकर के 5। तो आगे खुद बताइए कि ये 4 गुना प्लस में 4 होगा, और आगे 5 गुना और प्लस में 5 होगा। 160 का 5 गुना 800, 800 में 5 जोड़ दिया जाए तो वैल्यू 800 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28। 28वां नंबर क्वेश्चन में 7 10 15 24 ज्यादा नहीं वृद्धि हुआ ना, ज्यादा नहीं वृद्धि हुआ तो ये काम करेंगे। 9, 9 के बाद कितना 15, 15 के बाद कितना 23। अब आप ये बात बताइए कि ये अंतर कितना 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 23 और 10 मिलकर के 33। तो 62 और 33 मिलकर के जो मेरा आंसर होगा 62 और 33, ये दोनों मिलकर के 5 और 9, आंसर आपका 95 यानी 95 इस क्वेश्चन का आंसर है। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन इस सेट में बच गया है, आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय।